तो चैप्टर 10 स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर में आपने वृत्त के बारे में पढ़ना है ना। वृत्त को इंग्लिश में बोलते हैं सर्कल। तो आपने इस चैप्टर में सर्कल के बारे में पढ़ना है। ये चैप्टर आपका क्लास 9th में भी था, याद है? क्लास 9th में भी ये मेरे ख्याल से 10वां चैप्टर था, तो उसमें भी आपने सर्कल के बारे में पढ़ा था। लेकिन क्लास 9th में तो आपने बेसिक कंसेप्ट समझे थे कि भाई सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है, सर्कल कहते किसको हैं। अच्छा, उसमें आपने त्रिज्य खंड के बारे में पढ़ा था, वृत्त खंड, चाप, इस तरीके के क्वेश्चन थे। ठीक है। अगर मैं क्लास 10th की बात करूँ ना, तो क्लास 10th में जो वृत्त चैप्टर है, इसके अंदर आपने सिर्फ वृत्त के बारे में नहीं पढ़ना, इसके अंदर आपने वृत्त और लाइन, ध्यान से सुनना है शब्द को, वृत्त यानी सर्कल और लाइन, इनके रिलेशन के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? सर्कल और लाइन के रिलेशन के बारे में। आपको मैं इसका पहले बेसिक कराऊंगा, तो कॉपी पेन निकाल लीजिएगा, साथ साथ आप लिखिएगा। बेसिक अगर आप अच्छी तरह लिखेंगे तो आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, करें स्टार्ट फिर। तो हेडिंग ढालो पहले तो आप, अध्याय 10 वृत्त। ठीक है, तो मैं आपको पहले रिवाइज करा देता हूँ। क्लास 9th में हमने क्या क्या पढ़ा था। क्लास 9th में आपने पढ़ा था कि वृत्त कहते किसको है, वृत्त की डेफिनेशन क्या है। आपको याद है वृत्त की डेफिनेशन क्या होती है? भाई वृत्त उन सभी बिंदुओं का समूह है, उन सभी पॉइंट्स का समूह है, उन सभी पॉइंट्स का ग्रुप है जो किसी एक निश्चित पॉइंट से बराबर दूरी पर है। समझो, जैसे मान लो मैंने एक प्लेन पर बहुत सारे पॉइंट बना दिए, ये लेट्स से मैं बहुत सारे पॉइंट बना देता हूँ। ठीक है, अनगिनत पॉइंट है इस पर। अब इसमें से मैंने कोई भी एक फिक्स पॉइंट चुन लिया, लेट्स से ये पॉइंट। अब मैंने इस पॉइंट से कह दिया कि भैया इस पॉइंट से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर जितने भी पॉइंट्स हैं उनको इकट्ठा करना है। तो अगर अब जैसे आप देखेंगे 4 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ये पॉइंट है, ऐसे एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है ना। तो जितने भी पॉइंट होंगे, लेट्स से ये सारे के सारे, यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट भी तो आएंगे, इन सारे पॉइंटों का समूह जो है ना, वो कहलाता है एक वृत्त। एक समतल पर किसी एक निश्चित पॉइंट से बराबर दूरी पर मिलने वाले सभी पॉइंट्स का समूह वृत्त कहलाता है ना। जैसे आप ये इस पॉइंट पर देखेंगे तो दूरी बराबर मिलेगी ना। मैंने तो ग्राफ थोड़ा गलत बनाया है, लेकिन कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। तो ये तो हमने क्लास 9 में पढ़ा था। ठीक है। अच्छा, क्लास 9 में और क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था त्रिज्य खंड के बारे में। इसको मैं वापस से नहीं बता रहा हूँ, इसको मैं अगले चैप्टर में बता दूँगा त्रिज्य खंड कहते किसको हैं। ऐसा आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि क्लास 9 का टॉपिक है। अच्छा, वृत्त खंड के बारे में आपने पढ़ा था, चाप के बारे में आपने पढ़ा था, और त्रिज्या के बारे में आपने पढ़ा था। ये जो छोटे छोटे टॉपिक हैं ये आप क्लास 9 में पढ़ के आ चुके हैं, क्लास 9th में। ठीक है, इनको मैं वापस भी बताऊंगा। अगर क्लास 9th में नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, क्लास 10th में पढ़ेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस चैप्टर में ये सारे टॉपिक आपसे नहीं पूछे जाते हैं। इस चैप्टर में सिर्फ आपसे एक सर्कल और एक लाइन के बीच में रिलेशन पूछा जाता है। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ना है? एक वृत्त और रेखा। अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो इंग्लिश में लिख ले, सर्कल और लाइन के बीच का रिलेशन, इसके बारे में पढ़ना है कि भैया एक सर्कल और एक लाइन, एक सर्कल और एक लाइन के बीच में क्या क्या रिलेशन बन सकते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊँ आपको मैं। देखो, तो रिलेशन की अगर मैं बात करूँ कि भाई कौन कौन से रिलेशन बन सकते हैं, तो पहला रिलेशन क्या हो सकता है कि भाई लाइन जो है ना, लाइन वो इस सर्कल को कैसे काट के चली जाए। हो सकता है इस पॉइंट पर काटे, हो सकता है ऐसे काट दे, ऐसे काट दे, लेकिन काट के चली जाए। ये पहला रिलेशन हो सकता है। दूसरा रिलेशन क्या हो सकता है कि भैया लाइन जो है ना, लाइन वो इसको काटे ना, वो सिर्फ इसको टच करके चल जाए, सिर्फ एक पॉइंट पर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2 पॉइंट पर, एक तो ये पॉइंट लेट्स से ए, लेट्स से बी ना, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ एक ही पॉइंट पर काट के गई है। तो ये दूसरा रिलेशन हो सकता है। और क्या हो सकता है? लाइन और सर्कल के बीच में और क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं, क्या क्या रिलेशन हो सकता है? तो आप कहेंगे सर एक रिलेशन ये भी हो सकता है ना कि भैया लाइन अलग से बन जाए और सर्कल अलग से बन जाए, उसको काटे ना। समझ में आ गई? मैंने आपको एक लाइन और एक सर्कल दे दिया, मैंने आपसे कहा कि भैया इनसे जो मर्जी है वो करो,
तो आप एक तो चीज़ कर सकते हो कि आप इसको सिर्फ टच करा के चले जाओ, एक कर सकते हो कि इसको काट दो 2 पॉइंट्स पर, है ना, वो आपकी मर्जी है कि आप यहाँ से काटें, यहाँ से काटें, यहाँ से काटें, लेकिन अल्टीमेटली आपने 2 पॉइंट से काटा ना। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि लाइन को अलग से बना दें और सर्कल को अलग से। इन तीनों के अलावा कुछ और कर सकते हैं? इन तीनों के अलावा तो नहीं कर सकते ना। मैंने आपको एक लाइन और एक सर्कल बनाने को कहा, तो आप हो सकता है कि आप ऐसा बनाएं कुछ, या फिर हो सकता है आप कुछ ऐसा बनाएं, या फिर कुछ ऐसा बनाएं। इसके अलावा कोई और कंडीशन नहीं हो सकती। लाइन और सर्कल ड्रॉ करने हैं तो आप इन तीनों में से ही कोई ना कोई एक ड्रॉ करोगे, या तो कुछ ऐसा कर दोगे, उसको काट दोगे, या एक पॉइंट पर काटोगे, या फिर उसको अलग अलग बना दोगे। इसके अलावा कोई और नहीं हो सकती। तो हमने इस क्लास में सिर्फ इन्हीं तीनों के बारे में पढ़ना है कि भैया ये 3 जो रेखाएं मैंने बनाई हैं, इन तीनों रेखाओं के गुण क्या हैं, है ना, इनमें क्या क्या खास बातें हैं, ज्योमेट्री से संबंधित क्या क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, वो सारे हमने पढ़ने हैं। ठीक, तो मैं सबसे पहले इनके नाम बता देता हूँ। ये जो आप रेखा देख रहे हैं AB, ठीक है, इस रेखा को हम बोलते हैं छेदक रेखा। छेदक रेखा, कई इसको छेदित रेखा ही बोल देते हैं, तो आप इसको ये मत समझिएगा कि छेदक अलग है छेदित अलग है, दोनों का मतलब सेम है। तो इस रेखा को हम क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। अच्छा, ये जो रेखा आप देख रहे हैं, ये रेखा जो टच करके जा रही है, इसको हम बोलते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा, स्पर्शी रेखा भी कई बोल देते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर आप इस रेखा की बात करें, इस रेखा की, तो इसको हम बोलते हैं अप्रतिच्छेदित रेखा। इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसके बारे में सिर्फ इतना ही पढ़ना था भाई। अप्रतिच्छेदित रेखा किसको बोलते हैं? ऐसी रेखा जो सर्कल को बिना टच के हुए साइड में से निकल जाए, उसको अप्रतिच्छेदित रेखा बोलते हैं। ठीक, तो मेन कंसेप्ट की अगर मैं बात करूँ तो मेन कंसेप्ट आपका एक तो छेदक रेखा और एक स्पर्श रेखा। इन दोनों के बारे में आपने क्लास 10 में पढ़ना है कि भैया छेदक रेखा होती क्या है, इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, एक वृत्त पर कितनी छेदक रेखाएं बन सकती हैं, 2 पॉइंट से कितनी छेदक रेखाएं बनाई जा सकती हैं, एक तो ये पढ़ना है। और स्पर्श रेखा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है भाई, आपसे पूछेगा कि स्पर्श रेखा होती क्या है, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं बनाई जा सकती हैं, है ना। स्पर्श रेखा का केंद्र से, इस शब्द को ध्यान से समझना, स्पर्श रेखा का केंद्र से क्या रिलेशन है, समझ में आई, इनके बीच में क्या खास बातें हैं, क्या रिलेशन है, उन सभी बातों को आपने क्लास 10 में पढ़ना है। बात क्लियर होगी? समझ में आया? ठीक है, तो स्टार्ट करें फिर, छेदक रेखा से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं एक बार देख लूँ कुछ गलती ना हुई हो, आवाज़ ठीक रो, हेलो हेलो, ठीक है। पिछली बार क्या हुआ, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था और ये जो माइक लगा रखा है ना, ये कनेक्ट ही नहीं था। ठीक है, तो ये लेक्चर ये वापस बन रहा है दूसरी बार, पहली बार तो ये हुआ ही नहीं, आवाज़ नहीं आई। तो बात करते हैं सबसे पहले छेदक रेखा की। छेदक रेखा, आपको मैंने डेफिनेशन तो बता दी, बताएंगे छेदक रेखा क्या होती है, किसे कहते हैं छेदक रेखा, बोलिए। छेदक रेखा किसको बोलते हैं? एक ऐसी रेखा जो किसी सर्कल को दो पॉइंट्स पर काटे, उसको हम बोलते हैं छेदक रेखा। अब आप कहेंगे सर मैंने क्लास 9th में जीवा के बारे में पढ़ा था, मेरे ख्याल से जीवा ही नाम था उसका, इंग्लिश में बोलते हैं कोड, इस तरीके से बनती थी वो, इसको हम जीवा ही बोलते थे ना, याद हो तो आपको, मेरे ख्याल से जीवा था, लेकिन इंग्लिश में मुझे याद है इसको हम कोड बोलते हैं, कोड CHORD। ठीक है, हमने इसके बारे में पढ़ा था। इसमें और इसमें क्या अंतर है, इस कोड में और इस छेदक रेखा में क्या अंतर है? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो छेदक रेखा में यह एक रेखा है, यह एक क्या है, रेखा, जो कि सर्कल के बाहर तक जाती है। कहाँ से आई है कहाँ जाएगी हमें मालूम नहीं है। रेखा में हमेशा खास बात ये होती है कि ना तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट पता होता, ना ही इसका एंडिंग पॉइंट पता होता। बात समझ आई? ठीक है, जबकि ये जो कोड होती है ना, इसमें ये एक रेखाखंड होता है, ना कि रेखा होती। रेखा और रेखाखंड में अंतर होता है। रेखाखंड का एक तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंडिंग पॉइंट होता है। अगर आप ध्यान से देखें, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका एंडिंग पॉइंट है। तो इस कोड में और इस छेदक रेखा में अंतर क्या है भाई? छेदक रेखा तो इन्फिनाइट होती है, इन्फिनाइट, हमें ये मालूम नहीं कि कहाँ से आई और कहाँ तक जाएगी। जबकि रेखाखंड जो कोड होता है हमारा, इसको हम जीवा बोलते हैं, ये 2 पॉइंट्स पर मिलती हैं। इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी है जो कि वृत्त पर है, और एंडिंग पॉइंट भी वृत्त पर है।
ये इसके अंदर अंतर है। क्लियर होगी बात? ठीक है। अब क्वेश्चन किस किस टाइप के पूछे जाएंगे वो देखो। क्वेश्चन सबसे पहले आपसे पूछ सकता है कि वृत्त पर हम कितनी छेदक रेखाएं बना सकते हैं। लिख देता हूँ मैं इसको, आप भी लिख लेना। वृत्त पर कितनी छेदक रेखाएं बनाई जा सकती हैं। सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछ लेगा। तो आप मुझे बताइए, एक वृत्त पर आप कितनी छेदक रेखाएं बना सकते हो? कितनी बना सकते हो? कितनी बना लो भाई। एक ये बना ली, एक ये बना ली, एक ये बना ली, एक ये बना ली, एक ये, है ना। कितनी ही बना लो, कॉपी काली कर दो उठा के। अनगिनत बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, ऐसे ही बना सकते हो, ऐसे ही बना सकते हो, ऐसे ही बना सकते हो। समझना, अनगिनत बना सकते हो, अनगिनत, कोई काउंट ही नहीं है। तो आप कहेंगे, जब आपसे पूछ लिया जाए कि वृत्त पर कितनी छेदक रेखाएं बना सकते हैं, आप कहेंगे अनंत, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब कि आप जितनी मर्जी है उतनी बना लो। समझ आ गई? ठीक है। अच्छा जी, दूसरा प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि 2 पॉइंट्स पर, ध्यान देना, किसी वृत्त के 2 पॉइंट पर कितनी छेदक रेखाएं बना जा सकती हैं। इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में अंतर है। मैं इसको लिख दूं एक बार। किसी वृत्त के 2 बिंदुओं पर कितनी स्पर्श रेखाएं बनाई जा सकती हैं? कितनी स्पर्श रेखाएं बनाई जा सकती हैं? तो इसको करके देख लेते हैं। जैसे ये एक वृत्त है, इसके कोई एक 2 पॉइंट ले लिए, लेट्स से। तो इन दोनों पॉइंटों से होकर जाने वाली कितनी छेदक रेखाएं बना सकता हूँ? सिर्फ एक ही बना सकता हूँ भाई। इन दोनों पॉइंट से होकर जाने वाली सिर्फ एक ही रेखा बन सकती है। आप कहेंगे सर मैं तो इसके ऊपर दूसरी बना दूंगा, इसके ऊपर तीसरी बना दूंगा, लेकिन बनी तो वो इसके ऊपर ही ना, मतलब है ही वो एक लाइन। इसके ऊपर मान लो आपने दूसरी रेखा बनाई, तो वो भी तो यही लाइन हुई ना, कोई दूसरी लाइन तो नहीं हुई। लेट्स से मैंने इसको नाम दे दिया AB। जो आप दूसरी लाइन बनाएंगे वो लाइन भी तो यही होगी। समझ रहे हैं? ठीक है ना। उसी लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बनाई है तो वो सेम ही लाइन हो गई। तो 2 पॉइंट्स पर अगर आप देखें तो सिर्फ एक ही रेखा बनाई जा सकती है, एक ही छेदक रेखा। तो आप इसका आंसर क्या दोगे? 1। बात क्लियर होगी? ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मेरे ख्याल से कोई और क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सिर्फ यही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है। और कोई क्वेश्चन पूछता है तो हम एक्सरसाइज में देख लेंगे। ये तो बात होगी छेदक रेखा की। अब हम बात करते हैं स्पर्श रेखा की। हेडिंग डालो आप, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा। अब स्पर्श रेखा की आपको डेफिनेशन बताई मैंने, क्या बताइए, बताएंगे एक बार? सोचिए अपने आप, स्पर्श रेखा किसको बोलते हैं? भाई एक सर्कल है और एक लाइन इसको टच करके चल जाए तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। यही बात मैंने बताई ना आपको, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। अब क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा? पहला क्वेश्चन पूछेगा कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं बनाई जा सकती हैं। एक वृत्त पर, सोच के बताइए, इतना मैं लिखता हूँ क्वेश्चन। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं बनाई जा सकती हैं? सोचिए, शाबाश। एक वृत्त पर मैं कितनी स्पर्श रेखा बना सकता हूँ? अनंत। सिंपल। क्यों भैया? एक यहाँ पे बना दी, एक यहाँ पे बना देते हैं, एक यहाँ पे बना सकते हैं, एक यहाँ पे बना देते हैं, एक यहाँ पे बना देते हैं, है ना, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इस तरीके से, है ना। वैसे ये देखेंगे ना तो ये स्पर्श रेखा नहीं है। इसको मैं जूम करके दिखाऊँ आपको? मैं जूम हो जा भाई, हो जा। ये देखो मैंने बना तो दी फटाफट, लेकिन स्पर्श रेखा नहीं है। ये कौन सी रेखा बन गई? छेदक रेखा बन गई भैया, है ना। समझ में आ रही है? ठीक है। तो एक वृत्त पर तो आप अनंत स्पर्श रेखाएं बना सकते हो, अनंत। ठीक है। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर मैं आपसे घुमा के पूछूं, मैं आपसे पूछूं कि यार एक वृत्त पर एक पॉइंट है, एक वृत्त है और इस पर कोई एक पॉइंट है, हल्का सा ये पॉइंट, लेट्स से इस पॉइंट का नाम मैं P देता हूँ, है ना। इस पॉइंट पर मैं कितनी स्पर्श रेखाएं बना सकता हूँ? तो
इस पॉइंट पर स्पेशल, सिर्फ इस पॉइंट पर बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट पर सिर्फ मात्र आप एक ही स्पर्श रेखा बना सकते हैं, सिर्फ एक ही, दूसरी नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मान लो आपने कहा कि सर मैं तो इससे और भी बनाऊंगा, मैं तो लो एक और बना दी, लेकिन ये स्पर्श रेखा थोड़ी है, ये तो छेदक रेखा नहीं ना, हम बात कर रहे हैं स्पर्श रेखा की। तो एक पॉइंट पर सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा बनाई जा सकती है ना। लेकिन आपने कहा ना नहीं सर मैं तो एक को बनाऊंगा, ये देखो मैं बनाता हूँ आपको, देखो ये ऐसे बनाएंगे ना हम, हल्का हल्का, लेट से मैंने ऐसी बना दी, ऐसे बना दी। तो भाई अगर आप ध्यान से देखोगे इसको जूम करके, तो ये तो इस पॉइंट पे बनी एक दो पॉइंट और लिए, एक दो पॉइंट क्या बहुत ज़्यादा पॉइंट लिए भाई। ये देखो यहाँ पर अगर पॉइंट देखो, यहाँ पर कितने सारे पॉइंट आ गए होंगे, है ना। तो अगर आप बात करें एक पॉइंट की, किसी वृत्त के एक पॉइंट की, तो एक पॉइंट पर सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा बनेगी। बस समझ में आई? क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है कि एक वृत्त के बिंदु पर, एक वृत्त के एक बिंदु पर, क्वेश्चन आपको सेम लगेंगे लेकिन मतलब अलग अलग है ना। एक वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, कितनी स्पर्श रेखाएं, इसका आंसर मैंने लिखा नहीं क्या, हो सकती हैं। तो अगर एक बिंदु की बात करें तो उस पर सिर्फ एक होगी। अगर आप बात करें वृत्त की, तो वृत्त पर आप अनंत बना सकते हैं भाई। बात समझ में आ गया आपके? अच्छा, अब स्पर्श रेखा के में एक दो क्वेश्चन और पूछ सकता है आपसे, मैं आपको बता देता हूँ। एक क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है, ध्यान दें। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि भैया एक वृत्त है और इस पर मैं कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं बना सकता हूँ। ध्यान देना, समांतर स्पर्श रेखाएं, समांतर स्पर्श रेखाएं, कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं बना जा सकती हैं, ये आपसे पूछ लेगा। तो आप देख लें, जैसे एक रेखा मैंने ये बना दी, अब इसके समांतर कितनी बना सकता हूँ, एक ही बना सकता हूँ, इसके सामने बनेगी ना। अब अगर मैं यहाँ पे बनाऊँगा, वैसे भी स्पर्श रेखा तो है नहीं, छेदक बन गई है ना। अगर मान लो यहाँ पे मैं स्पर्श रेखा बनाता हूँ तो ये समांतर थोड़ी हुई, ये और ये समांतर थोड़ी हुई, समांतर तो इसको बिल्कुल सामने बनेगी। बात समझ में आ रही है आपके? तो एक वृत्त पर आप दो समांतर रेखाएं बना सकते हैं, है ना। एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, तो दो हो गई ना। ये एक जोड़ी समांतर रेखा, इसको बोलते हैं कैसे वो समझो। इसको हम बोल सकते हैं या तो एक जोड़ी समांतर रेखा, एक जोड़ी समांतर रेखा बोल दो या तो आप, या फिर आप बोल दो दो समांतर रेखा, बात एक ही है। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया। एक वृत्त पर आप कितनी समांतर रेखाएं बना सकते हैं, स्पर्श रेखा की बात कर रहा हूँ। एक वृत्त पर आप दो समांतर स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं ना। छेदक रेखाएं देखो तो कितनी बना लो यार, एक वृत्त पर आप कितनी समांतर छेदक रेखाएं बना सकते हैं। तो छेदक रेखा तो आप कितनी बना सकते हो, लो 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 लो, है ना। बस समझ में आ रही है? तो स्पर्श रेखा में तो सिर्फ यही क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अच्छा, स्पर्श रेखा के अब हम गुण की बात करते हैं। ये तो हमने बात कर ली कि स्पर्श रेखा में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना, और छेदक रेखा में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये हमने उसकी बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि स्पर्श रेखा के क्या क्या गुण हैं, भाई इसके क्या क्या खास बातें हैं, है ना। तो उसकी बात करते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ, अगर आपने साथ साथ नोट नहीं किया तो आप नोट कर लीजिएगा, मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके ऊपर लेके जा रहा हूँ, साथ साथ नोट करते रहिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, अब देखो फिर आप, अब हम बात करते हैं स्पर्श रेखा के एक खास गुण की। इसके अंदर एक खास प्रॉपर्टी है, उसकी बात कर रहा हूँ। इसके अंदर और भी प्रॉपर्टियाँ हैं, लेकिन प्रश्नावली 10.1 के हिसाब से सिर्फ आपने सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी देखनी है। 10.2 में एक और प्रॉपर्टी है, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहली प्रॉपर्टी क्या है वो देख लो। जो स्पर्श रेखा होती है ना, मैं लिख देता हूँ साथ साथ, स्पर्श रेखा केंद्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। कैसे कह रहा हूँ वो समझो। जैसे मान लो एक ये हमारा वृत्त है, ये केंद्र है, ये एक स्पर्श रेखा है ना। तो ये जो पॉइंट हुआ इसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु बोलते हैं। आपको मैंने बताया नहीं होगा शायद, इसको आप लिख लेना, इसको हम बोलते हैं स्पर्श बिंदु। तो अगर मैं इस स्पर्श बिंदु से इसको जोड़ूँ,
वृत्त के केंद्र को, तो हमेशा यहाँ पे 90 का कोण बनेगा। कितने का कोण बनेगा? 90 का। ये बात आप ध्यान रखना, कोई भी स्पर्श रेखा वृत्त के साथ हमेशा 90 का कोण बनाएगी। जिस पॉइंट से वो टच हो रहा है ना, उस पॉइंट से अगर आप वृत्त के केंद्र पर एक त्रिज्या खींचते हैं तो वो त्रिज्या हमेशा रेखा पर लंब होती है, 90 डिग्री का कोण बनता है। और यही आपकी प्रमेय है। इसको आपने सिद्ध भी करके दिखाना होता है कि मैंने कह तो दिया कि 90 का कोण बनता है, लेकिन इसको प्रूफ भी करके दिखाना पड़ता है कि कैसे होगा ना, तो वो प्रमेय भी आपसे पूछी जाएगी। लेकिन मैं प्रमेय नहीं कराऊंगा अभी, मैं पहले मैं क्वेश्चन करा दूँ, क्वेश्चन खत्म हो जाने के बाद मैं आपको प्रमेय भी कराऊंगा। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट करें अभी। ये देखो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ अब। ये एक्सरसाइज बहुत आसान है, अब आपको वैसे भी समझ में आ जाएंगी, सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, तो कॉपी करें इसको। वैसे कॉपी करने की जरूरत नहीं, मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ ना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्या लिखा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्शरेखाएं हो सकती हैं? बताइए, शाबाश। मैंने आपको बताया कि एक वृत्त पर आप कितनी स्पर्शरेखाएं बना सकते हैं। एक वृत्त पर कितनी बना लो भाई, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता, ये स्पर्शरेखा नहीं है, समझ में आई? लेकिन अगर प्रश्न में क्या पूछा जाता, अगर प्रश्न में पूछा जाता कि एक पॉइंट से कितनी स्पर्शरेखा बनाई जा सकती है, तो एक पॉइंट से सिर्फ एक ही स्पर्शरेखा बन सकती है। आपको मैं बुक में भी दिखाता हूँ, स्पेशल लाइन लिखी हुई है। ये देखो, वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्शरेखा होती है। वृत्त के अगर आप एक पॉइंट की बात करें, वृत्त पर तो कितनी बना लो, वृत्त के एक पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, एक वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा हो सकती हैं? अनंत हो सकती हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये खाली स्थान है, इनको भरना है। पहला क्या है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। बताइए, मैंने आपको बता दिया कि भाई स्पर्श रेखा वृत्त को कितने पॉइंट्स पर काटती है। ध्यान से सुनना, स्पर्श रेखा वृत्त को कितने पॉइंट्स पर काटती है? कितने पे काटती है? एक पे काटती है, सिंपल, एक ही पॉइंट पर तो काटा है इसने, है ना। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं? छेदक रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? छेदक रेखा। फिर बोला कि एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अभी क्वेश्चन वापस वही, भाई एक वृत्त पर मैं कितनी समांतर स्पर्श रेखा बना सकता हूँ? दो बना सकता हूँ। कितने बना सकता हूँ? दो। आप आंसर चेक करना इसका, मुझे क्या पता, इसमें थोड़ा डाउट है, कभी इसने एक कहा हो, मतलब एक जोड़ी कहा हो, है ना। वैसे तो दो ही बननी चाहिए, लेकिन पर्सन के हिसाब से अगर ये इस पर्सन का मतलब ये हुआ कि भाई कितनी जोड़ी बन सकती हैं, जोड़ी के हिसाब से देखा जाए तो एक जोड़ी बन सकती है, लेकिन स्पर्श रेखा के हिसाब से देखा जाए तो दो बन सकती हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आंसर दो ही होगा। अगर इसका आंसर एक हुआ तो इसका मतलब ये है कि वो जोड़ी की बात कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक जोड़ी। ठीक है, अच्छा जी, और क्या लिखा है कि वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को डैश कहते हैं। वृत्त और स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु, मतलब समझो ये वृत्त हो गया और ये स्पर्श रेखा हो गई, ये स्पर्श रेखा हो गई, तो इनके कॉमन पॉइंट को, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं भैया, बताना? स्पर्श बिंदु, सिंपल, स्पर्श बिंदु कहते हैं। बस सुना गई। तो ये आपके दो क्वेश्चन होंगे, छोटे छोटे थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप, इसको मैं कॉपी करूँगा कि क्वेश्चन आपको लिख के दिखाना है। ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्ज़ाम में ऐसे ऑप्शन देगा, ध्यान रखना इस चीज़ का, ऑप्शन देगा नहीं, बहुत कम चांसेस ऑप्शन मिले, तो आपसे प्रॉपरली आंसर मांगेगा ये कि भैया इसका प्रॉपरली आंसर दो। देखिए प्रश्न क्या क्या है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, साथ साथ आकृति बनाते हैं। एक वृत्त है भाई जिसकी त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। लेट से ये 5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, ये केंद्र है O, और इसको इसने कुछ क्या लिखा है, एक बिंदु 5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, वृत्त के बिंदु P, यानी इस पर P पॉइंट बनेगा। स्पर्श रेखा P क्या हो, इस पॉइंट पर एक स्पर्श रेखा बनाई गई। स्पर्श रेखा तो कुछ इस तरीके की बनेगी, P क्या हो,
है ना, इसे नाम दिया स्पर्श रेखा का। तो लेट्स से यहाँ पर कोई पॉइंट है क्या, बस समझ में आ गई, इसी रेखा पर कोई पॉइंट होगा क्या, लेट्स से यहाँ पे मान लो, चाहे यहाँ पे मान लो, आपकी मर्जी थी। तो ये जो पी क्यू है ना, स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से, इस केंद्र ओ से एक रेखा जारी है, उससे बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर है। पी क्यू तो आपकी स्पर्श रेखा हो गई, है ना, एक स्पर्श रेखा है, उस पर कोई पॉइंट होगा क्यू और इस पर एक पॉइंट है ये पी, है ना। तो पी क्यू की क्या होगी, स्पर्श रेखा। अब इस ओ पॉइंट से मैंने इस क्यू पॉइंट को मिला दिया, और ओ क्यू की लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर। कितनी है भैया, 12 सेंटीमीटर। इंग्लिश में लिख देते हैं ना, ये भी हमने इंग्लिश में लिखा है। ठीक है, आपको पी क्यू की लंबाई निकालनी है। पी क्यू क्या हमारा, ये वाला, इसकी लेंथ पता करनी है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि स्पर्श रेखा जो वृत्त का केंद्र होता है, जो ये वृत्त का केंद्र है, जो स्पर्श बिंदु है, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से वृत्त के केंद्र पर जो रेखा बनाई जाती है वो हमेशा 90 डिग्री पर बनती है। ओहो, मिस्टेक हो गई, 2 मिनट रुकिए, वापस बनाना पड़ेगा, मेरे को ध्यान ही नहीं रहा। इसको मैं वापस बना देता हूँ भाई, मैंने एज सेलेक्ट करके इसको कर दिया और ख़राब हो गया ये। एक वृत्त है, ठीक है, इसका लेट्स ये केंद्र पॉइंट है, वो इसको नाम दे दिया, और इस वृत्त पर कोई पॉइंट है पी, है ना। इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया। इस पी पॉइंट से एक स्पर्श रेखा बनती है पी क्यू, ना, मान लो ये स्पर्श रेखा बनेगी, पूरी बनाने की जरूरत नहीं, इतनी बना लो जाए बेशक, ठीक है। अब इस पी क्यू, या मान लो ये क्यू पॉइंट है, इस क्यू पॉइंट को अगर मैं ओ से मिलाता हूँ तो ओ क्यू की लेंथ होती है 12 सेंटीमीटर, है ना। आपसे पी क्यू की लेंथ पूछिए। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु होता है ना, ये जो स्पर्श बिंदु है, इसको वैसे बोलते हैं कि स्पर्श रेखा केंद्र के साथ 90 का कोण बनाती है। लेकिन आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो स्पर्श बिंदु है वो केंद्र के साथ हमेशा 90 का कोण बनाता है। तो ये कौन बन गया 90 का, ये 90 का बन गया, तो हम आसानी से पी क्या बता सकते हैं, कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से, है ना भाई। लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर किसके बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर के। तो उस तरीके से आप पी क्या बता देना। कैसे लिखोगे वो देखो, आप कहोगे कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हमें मालूम है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है, कर्ण है 12 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, आधार का स्क्वायर, आधार कितना है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस लंब, लंब क्या है आपका पी क्यू का स्क्वायर। वैसे लंब आप इसको भी कह सकते थे, ठीक है, आधार इसको कह देते, बात तो एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना आता है, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। इसको मैं इस तरफ ले जाता हूँ, ये हो गया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर पी क्यू का होल स्क्वायर। जब आप इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 119, हाँ 119 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर पी क्यू का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर लगा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा, कभी आप कह दें कि यहाँ पे स्क्वायर लगा है, ये तो सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर है ना, होल के ऊपर नहीं लगा हुआ। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों तरफ वर्गमूल कर देंगे, लिखने की जरूरत नहीं होती है, आप डायरेक्टली करते हैं ऐसे कर दिया। अब ये जो स्क्वायर है और ये जो रूट है ये कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक। अब यहाँ पर आप देखिए ये जो रूट लगा हुआ है ये एक प्रकार से दोनों पर है ना। तो 119 का रूट ये तो कैंसिल आउट नहीं हो पाया, 119 के फैक्टर नहीं बनते हैं इसलिए नहीं हो पाया। लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर का जब आपने रूट करा तो वो सेंटीमीटर बन गया, इसलिए जो पी क्या हुआ है ना उसकी लेंथ कितनी आई है, रूट 119 सेंटीमीटर। लॉजिक समझ में आया। ये जो सेंटीमीटर है, ये जो स्क्वायर है ये सेंटीमीटर पे लगा हुआ है, दोनों पे नहीं लगा हुआ,
तो हुआ क्या, ये जो रूट है ये तो 119 पे भी लगेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पे भी लगेगा। 119 पे लगाया तो ये रूट 119 हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर पे लगाया तो ये सेंटीमीटर हो गया। इस तरीके से समझा जाता है। तो इस तरीके से हमारी बी क्या की वैल्यू कितनी आ गई, रूट 119 सेंटीमीटर। दिख रहा होगा आपको मेरे ख्याल से। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, आसान था, कोई मुश्किल नहीं था। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला भी बहुत सिंपल है। अगला है कि एक वृत्त खींचिए और एक दी हुई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा खींचिए जिसमें से एक रेखा तो स्पर्श रेखा हो और दूसरी रेखा छेदक रेखा हो। मैं यहीं पे आपको बना के दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन वैसे एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, ये सिर्फ आपको ये जांचने के लिए बनाया गया कि आपने इस कंसेप्ट को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। ये जो कंसेप्ट है ना, ये जो भूमिकाएं हैं इसकी, ये इसको पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, इसके लिए ये क्वेश्चन दिया गया। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं पहले बता देता हूँ, सिर्फ समझाने के लिए ये क्वेश्चन। इसने कहा कि एक वृत्त है और एक रेखा दे रखी है। लेट्स से ये रेखा है ना, ये रेखा है जो दी हुई है। ठीक है, अब इस रेखा के समांतर मुझे दो रेखाएं बनानी है, जिसमें से एक तो होनी चाहिए स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा बनानी थी यार, वो तो ये हो गई, ये क्या हो गई आपकी स्पर्श रेखा। और दूसरी रेखा कौन सी बनानी है, छेदक रेखा बनानी है। तो लो, ये होगी छेदक रेखा। समांतर है ना, ये दो रेखाएं इस रेखा के क्या है, समांतर है, जिसमें से एक तो स्पर्श रेखा है और दूसरी छेदक रेखा है। आप बेशक ऊपर बना लेते थोड़ा सा, है ना। तो ये सिर्फ आपके कंसेप्ट को जानने के लिए पूछा गया क्वेश्चन, कि आपसे ये जान पाए कि आपने इसको असली में पढ़ा है कि सिर्फ रट्टा मारा है ना। तो ये चीज़ होती है। तो बस आपकी प्रश्नावली खत्म हो गई। अच्छा, इसकी एक प्रमेय है जिसको मैं आपको आज कराऊंगा। ये प्रमेय एग्जाम में पूछी जा सकती है। ये जो प्रमेय है एग्जाम में इसको प्रूफ पूछ सकता है कि इसको प्रूफ करके दिखाओ, है ना। तो इसको हम करेंगे आज। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये प्रमेय थोड़ी सी बोरिंग है, बोरिंग है, मुश्किल नहीं है, बोरिंग है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, बोरिंग है। ठीक है, कभी आप कहेंगे सर इंटरेस्टिंग तो है नहीं, बोरिंग है लेकिन मुश्किल नहीं है। ठीक है, क्योंकि है ना ऐसा, इसका जो प्रूफ है ना, उस टाइप का प्रूफ आपने ना तो क्लास 9th में पढ़ा और ना ही आप क्लास 10th में ऐसा प्रूफ कभी पढ़ेंगे। 6वां चैप्टर जब कराएंगे उसमें भी प्रमेय है, लेकिन ऐसा प्रूफ नहीं होगा किसी में। इसका प्रूफ थोड़ा सा अलग है। क्या कह रखा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। मैंने आपको बताया था कि भाई एक ये वृत्त है ना, और लेट से ये स्पर्श रेखा है, इसे टोटा सॉरी है, और ये जो स्पर्श बिंदु है ना, स्पर्श रेखा का जो स्पर्श बिंदु है, इससे जो मैं त्रिज्या बनाता हूँ, त्रिज्या तो केंद्र से बनती है, तो ये त्रिज्या हमेशा लंब होगी। ये हमें प्रूफ करना है। आपको पता तो है होती है, लेकिन प्रूफ कैसे करोगे वो समझो। तो इस स्पर्श रेखा का मैं नाम देता हूँ, लेट से इसका नाम दे दिया मैंने, स्पर्श रेखा है ना पूरी की पूरी, तो आपको तो कोई नाम सिंपल देना पड़ेगा। वैसे आप नाम मत भी दें, तब भी नाम हाँ नाम मत दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कैसे लिखेंगे, देखो आप सबसे पहले लिखिएगा दिया है। भाई मुझे क्या क्या दे रखा है, क्या क्या मिला हुआ है। भाई आपको एक सर्कल मिला हुआ है, तो हमने ये सर्कल ड्रॉ कर लिया। इसका केंद्र भी होगा कोई ना कोई, तो हमने इसका केंद्र क्या माना, ओ। अब एक स्पर्श रेखा आपको दे रखी है, क्वेश्चन में क्या रखा है, एक स्पर्श रेखा है, तो आप कहेंगे कि भैया मुझे एक स्पर्श रेखा दे रखी है, एक वृत्त दे रखा है, और इस ओ से स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर, है ना, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर एक त्रिज्या खींची गई है। हमें सिद्ध करना है कि ये एंगल 90 का होगा। बस सुनना आगे। तो मैं लिख देता हूँ कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ओ केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या ओ ए है। कैसे भी लिख दो आप, चाहे तो ऐसे लिख सकते हो, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है और एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा वृत्त को ए पॉइंट पर टच कर रही है। आप ऐसा भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ऐसे लिख दिया कि ओ केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या ओ ए है, जहाँ ए वृत्त और स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु है। देखो मैंने कितना बड़ा चढ़ा के लिखा, आपकी मर्जी, आप आराम से लिख दो, सिंपल लिख दो, स्पर्श रेखा का, या फिर आप सिंपल लिख सकते हो ए स्पर्श बिंदु भी है ना, नहीं तो आप जैसे आपकी मर्जी वैसे लिख दो, स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु है। मैंने ऐसे लिख दिया बस, उभयनिष्ठ बिंदु है।
आपको जैसा कंफर्ट लगे वैसे लिख दो। अच्छा सिद्ध क्या करना है मुझे ये बताओ, बताओ शाबाश, सिद्ध क्या करना है? मुझे सिद्ध करना है कि ये जो एंगल है ये 90 का है, या फिर आप कह लो कि ये जो त्रिज्या है OA ये लंब है स्पर्श रेखा पर, है ना। तो मैं इसको एक एंगल ही नाम देता हूँ, मैं इसको कोई पॉइंट, इस रेखा को नाम ही देना पड़ेगा, स्पर्श रेखा को। लेट्स से इस रेखा का नाम देते हैं BC, है ना। तो हम कह देंगे कि मुझे प्रूफ करना है कि OA लंब है BC पर, ये मुझे प्रूफ करना है। अब कैसे करेंगे वो समझो, थोड़ा सा लॉजिकल है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस O से एक दूसरी रेखा खींचूंगा जो स्पर्श रेखा को लेट से M पॉइंट पर काटती हो। मैंने क्या किया, O पॉइंट से एक रेखा खींची जो स्पर्श रेखा को M पॉइंट पर काटती है ना। और यहाँ जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ, लेट से मैंने नाम दे दिया D। तो पहले समझा देता हूँ आपको। तो जो ये OA है और जो ये OD है ये बराबर होगा। क्यों? क्योंकि भैया OA भी त्रिज्या है, सिर्फ इतना भाग, ये भी त्रिज्या है, और जो OD है, सिर्फ OD की बात कर रहा हूँ, ये भी त्रिज्या है। तो OA और OD क्या हो जाएंगे, बराबर। इसके बाद देखिए मैं लिख दूँ इतना, तो रचना में आपको लिखना पड़ेगा पहले, मैं वैसे ही लिखवा रहा हूँ जैसे आप एग्ज़ाम में लिखेंगे। तो रचना, मैंने क्या रचना की है, केंद्र O से एक रेखाखंड खींचा, एक रेखाखंड खींचा जो स्पर्श रेखा को M पॉइंट पर काटता है, M बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ना, ये तो मैंने रचना कर दिया, अब इसको लिखना भी है भाई, सिद्ध। अब करते हैं सिद्ध, ठीक। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो स्पर्श बिंदु पर M पर काटता है, एक रचना कर लो। अब मैंने आपको कहा कि OA और OD ये बराबर होंगे, तो आप कहेंगे OA बराबर होगा OD के। क्यों? क्योंकि ये त्रिज्या है, और त्रिज्या बराबर होती है भाई, इसलिए। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो OD है, ये जो आप देख रहे हो OD, ये OD बड़ा है या फिर ये OM बड़ा है? बताइए शाबाश, OD बड़ा है या फिर OM बड़ा है? तो आप कहेंगे ऑब्वियस सी बात है यार, OM बड़ा है, OM बाहर बन रहा है ना। तो आप क्या कहेंगे, यहाँ जो OM है वो बड़ा है OD से। बात समझ में आ गई? अच्छा जी, अब मैं आपसे पूछता हूँ, OM अगर OD से बड़ा है तो OD को मैं कुछ और लिख सकता हूँ क्या? OD को लिख सकते हैं आप OA, क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर है। वापस समझो, OA को OD लिखा क्योंकि दोनों त्रिज्या थी। अब यहाँ पर हमने देखा, ये नीचे हो जाओ भैया, ये जो OM है ये OM OD से बड़ा है, तो मैंने यही बात को यहाँ पर लिखा कि OM OD से बड़ा है। अब OD को मैंने OA लिख सकता हूँ, है ना। तो अब हमने यहाँ पे क्या देखा, ये यहाँ पे देखो, हमने देखा कि जो OM है ये बड़ा है किससे, OA से। यही बात है ना, यही बात हमने सीखी है, OM बड़ा है किससे, OA से। OM बड़ा है OA से, है ना। अब थोड़ा सा लॉजिक समझना, अगर मैं कोई और भी रेखा बनाता, लेट से मैं ये बनाता, इसका मैं नाम दे देता हूँ ON, तो ये जो ON रेखा है ये भी OA से बड़ी होती, ये वाली रेखा भी OA से बड़ी होती, क्योंकि सारी की सारी इस वृत्त से बाहर बन रही है। ये रेखा भी OA से बड़ी होती, ये रेखा भी OA से बड़ी होती, ये भी बड़ी, ये भी बड़ी, ये भी बड़ी। जितनी भी आप रेखाएं खींच सकते हैं वे सारी रेखाएं OA से क्या होती, बड़ी होती। OA से क्या होती, बड़ी होती, है ना। इस सबको मैं मिटा रहा हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए था। ओए ये तो है ना, पाप हो गया। 2 मिनट रुकिए, इसको मैं वापस लेके आता हूँ, नहीं तो फिर मिटाते जाएंगे आप। वापस कैसे लाते हैं, Ctrl+Z, हाँ Ctrl+Z से आएंगे ना। सारी चीज़ें मिट गई थी भैया। देखो ये सिर्फ इस इसको मिटा रहा हूँ मैं, हाँ अब ठीक है, थोड़ा थोड़ा ये भी चीज़ मिटेगी।
है ना, ये वाली चीज़ भी मिटेगी और ये हमारी एक रेखा थी। बात समझ में आ गई मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि ये जो ओ एम है ये ओ ए से बड़ा है, इसका मतलब मैं कोई भी रेखा बनाऊंगा ऑब्वियस सी बात है वो ओ ए से बड़ी बनेगी, या फिर मैं कह सकता हूँ कि ओ ए सबसे छोटी रेखा है, क्योंकि जो भी रेखा बना रहा हूँ इससे बड़ी है तो इसका मतलब क्या हो गया, ओ ए सबसे छोटी है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अर्थात ओ ए सबसे छोटी रेखा है, छोटी रेखा है। अगर ओ ए सबसे छोटी रेखा है तो क्लास 9th में आपने थोड़ा सा याद हो तो आपने एक चीज़ पढ़ी थी कि दो पॉइंट्स के बीच की जो सबसे छोटी रेखा होती है ना वो लंब होती है। ध्यान से समझो, कोई भी दो पॉइंट हैं उनके बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो उनका लंब होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं, मान लो कि एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है ना, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट की सबसे छोटी दूरी क्या होगी, तो आप कहोगे सर यहाँ से चलो और सीधा चल जो अपना आ गया काम, ये सबसे छोटी दूरी है। अगर मैं पूछूं कि या ये छोटी दूरी है या फिर ये वाली छोटी दूरी है, इनमें से ये छोटी दूरी है कि ये छोटी दूरी है, आप कहेंगे सर ऑब्वियस सी बात है ये छोटी दूरी है ना। तो आप ध्यान से देखिए ये बिल्कुल स्ट्रेट बन रही है, 90 का बनता है हमेशा हमेशा। जैसे आपकी लेंथ है यार, आपकी हाइट है, आपकी हाइट आप कैसे नापते हो, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट नापते हो ना, ऐसे ऐसे थोड़ी मापते हो कि यार वो धरती पे पॉइंट रहा मैं तो उस पॉइंट से मेरी हाइट मापूंगा, वो थोड़ी हाइट होती है, वो तो हाइपोटेन्यूस हो गया, कर्ण हो गया वो तो। हाइट तो बिल्कुल आप स्ट्रेट मापते हो परपेंडिकुलर। तो आप क्या कहेंगे कि दो पॉइंट के बीच की, एक धरती और एक मेरे इस हेड के बीच की जो सबसे छोटी दूरी है वो लंब है। मैं बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट खड़ा हूँगा तभी हाइट माप पाऊंगा ना। दो पॉइंट्स की जब हम हाइट मापते हैं तो उसको बिल्कुल स्ट्रेट मापते हैं, ऊंचाई को बिल्कुल स्ट्रेट, क्योंकि वो सबसे छोटी छोटी दूरी होती है, उसी को ऊंचाई की संज्ञा दी जाती है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे है भैया, अगर कोई रेखा सबसे छोटी रेखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लंब है, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि ओ ए लंब है। किस पर, स्पर्श रेखा पर। स्पर्श रेखा का नाम दिया था मैंने, क्या नाम दिया था, बीसी नाम दिया था ना। ओ ए लंब है, बीसी है। यानी हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो स्पर्श रेखा होती है, ये जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा केंद्र के साथ हमेशा 90 का कोण बनाती है। और यही बात हमें प्रूफ करनी थी भाई, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, और यही बात हमने सिद्ध कर दी। ये थोड़ा सा लॉजिकल था, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था ये प्रमेय थोड़ी सी आपको बोरिंग लग सकती है लेकिन आसान है। वापस समझो हमने क्या किया, हमने इस केंद्र को इस स्पर्श बिंदु से मिलाया, हमने प्रूफ करना था कि यहाँ पे एंगल 90 का बनेगा यानी ये लंब होगी। अब इसको लंब प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, एक दूसरी रेखा खींच ली। अब मैंने यहाँ पे दिखाया कि भैया ओ एम जो है, सबसे पहले तो मैंने कहा कि ओ डी और ओ ए बराबर है, और फिर हमने कहा कि ओ एम जो है वो ओ डी से बड़ा है। अगर ओ एम ओ डी से बड़ा है तो इसका मतलब यह हुआ कि ओ एम ओ ए से भी बड़ा होगा। ऑब्वियस बात है यार, ये जो ओ एम है, ये जो आप ओ एम देख रहे हैं, ये जो ओ एम है ये ओ ए से क्या है, बड़ा है। अगर ओ एम ओ ए से बड़ा है तो इसके ऊपर मैं जितनी भी रेखाएं बनाऊंगा ऑब्वियसली बात है वो वृत्त के बाहर बनेंगी ना, तो वृत्त के बाहर जितनी भी रेखाएं बनेंगी वो ओ ए से बड़ी मिलेंगी। इसका मतलब क्या हो गया, ओ ए सबसे छोटी है। अब हमने ये बात पढ़ी हुई है, अगर आपने नहीं भी पढ़ी तो आज से आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो सबसे छोटी दूरी होती है ना वो हमेशा लंब होती है। तो हमने कह दिया कि भैया ओ ए सबसे छोटी है, इसका मतलब क्या हुआ कि ओ ए लंब है बीसी पर। ठीक है, वैसे बहुत कम चांसेस हैं ये पर मैं पूछी जाए, लेकिन हमारे कोर्स का पार्ट है इसलिए मैंने आपको कराई। ठीक है, तो आपका ये प्रश्नावली 10.1 आज सोल्व होगी, आपने इसको अच्छी तरह पढ़ भी लिया। अब आप एक काम कीजिएगा, ये जो बेसिक है ना इसका ये आप खुद ब खुद पढ़िएगा। सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं, हम बेसिक पढ़ते नहीं हैं, सिर्फ वीडियो देख के सोचते हैं कि हमें आ गया, वो सबसे बड़ी गलती है। ये जो आपका बेसिक है ना, ये भूमिका है ना, ये जो बेसिक स्पर्श रेखा, इसको आप पढ़िएगा। यही बातें मैंने आपको बताई और कुछ नहीं इनके अलावा, यही जो बातें इसके अंदर लिखी हुई यही बातें मैंने आपको बताई हैं। इसको आप पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा, है ना, आपको पता चलेगा कि हमने क्या क्या पढ़ लिया और क्या क्या हमें पढ़ना है, क्योंकि सारी बातें नहीं बताई जा सकती ना वीडियो में। ठीक, तो बस थैंक यू सो मच, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।